राणा सना लॉ को हटाओ, सुप्रीम कोर्ट ने बिजलियां गिरा दी। शहबाज काबीना नाकाम, मरियम नवाज का जलसा नाकाम क्यों हुआ? मुल्की सियासी सूरत हाल में अफरा तफरी में तेजी। तो अहम खबरों ने सबको हिला के रख दिया। एक तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नवाज शरीफ और नून लीग के गबारे से हवा कैसे निकल चुकी। इन्हें लोगों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। आजाद कश्मीर में बाग में होने वाले जलसे का अहवाल आज की वीडियो में आपको बताएंगे। जलसा नाकाम क्यों हुआ? जलसा मुकम्मल तौर पर ठुस हो गया। लग ये रहा था मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर पाकिस्तान के लोगों ने ठप्पा लगा दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक के हवाले से समाअत हुई। इसमें बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। बड़ा अहम इशू और सवाल ये हुआ कि ये ऑडियो लीक जो है, ये पहले तो ये पता चले ये ऑडियो रिकॉर्ड करता कौन है और फिर इसको प्लांट किस तरह से किया जाता है। आज की वीडियो में पूरी तफसील आपको बताएंगे। मगर जो कमीशन काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनाया गया, जिसको रोकने का हुक्म था, इस बेंच में इजाफा कर दिया गया और समाअत भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई और जुडिशल कमीशन को रोक दिया गया। इससे ये मामला कितना गंभीर है, संजीदा है, इस पर क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आजाद कश्मीर बाग में जलसा था, इसके बारे में आपको बताएं। मरियम नवाज का जलसा था। वहां पर सरदार तनवीर अलियास जो वज़ीर आज़म थे वो नाअहल हुए, उनकी नशस्त खाली हुई। वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार, कमर जमान उनके उम्मीदवार हैं। मुश्ताक मिन्हास जो साबिक वजीर इत्तलात हैं, आज़ाद कश्मीर के और बड़े नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। और वहां पर मरियम नवाज आई। जलसे के लिए बड़ी कैंपेन की गई, नेशनल मीडिया बुलवाया गया, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने जलसा दिखाया। जलसे में जो लोगों की तादाद थी, टोटल तादाद 15 से 2000 की थी। ये वो तादाद है जो बताते हैं। जो लोग कह रहे थे कि चलें इतना मान लें, मगर तादाद मौजूद है। नून लीग वाले कहते हैं कि बारिश हो रही थी, पहाड़ी इलाकों के लोग आते, जल्दी वापस जाना होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लोगों ने मरियम नवाज को रिजेक्ट किया। मरियम नवाज के रिजेक्शन का मतलब है नवाज शरीफ को रिजेक्ट किया। इसका मतलब है कि पीडीएम की मौजूदा हुकूमत जो कुछ भी कर रही है, इनको किसी भी तरह से अवामी पिजराई हासिल नहीं। ये कंपनी डूबने वाली है। कालाबाग के जलसे से पता चला कि ये कंपनी चलने वाली नहीं। मरियम नवाज इस वक्त नून लीग में सबसे बड़ी लीडर हैं, जिनके बारे में ये नून लीग वाले कहते हैं सबसे बड़ी क्राउड प्लेयर हैं। मगर आजाद कश्मीर में लोगों ने उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट किया। इससे नून लीग को ये सबक मिल गया कि इसको कहीं जगह नहीं मिलने वाली। कश्मीर में अमूमी तौर पर जिसमें मरकज में हुकूमत होती है, वही हुकूमत बनाता है। लोगों ने फंड्स लेने होते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। मगर मरियम नवाज की आमद और जलसे के फ्लॉप होने और आने वाले वक्त का थोड़ा सा मंजर खींच दिया गया। मुकाबले में वहां पर इस वक्त चौधरी मंजूर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो जिस तरीके से जहर अफशानी कर रहे नून लीग के बारे में, इसमें और भी ज्यादा इन दोनों जमातों के बीच इख्तलाफ को हाईलाइट किया। और मौलाना फजल रहमान का बयान, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, पीडीएम वाला, हम अलग इलेक्शन लड़ सकते हैं। आने वाले वक्तों में समझ लें, जिस तरह आप गोश्त का बड़ा टुकड़ा फेंक देते हैं तो बहुत सारे जानवर इसको खींचते हैं और अपनी अपनी बोटी खाते हैं। तो आने वाले वक्तों में ये गोश्त और पीडीएम की लड़ाई भी ऐसे ही दिखाई देगी। मगर अवाम इनको समझ चुकी। अवाम इनको रिजेक्ट कर रही, किसी भी मामले को तस्लीम करते हुए नजर नहीं आ रही। इनका बयानिया नहीं चल रहा। अब ऑडियो लीक की बात कर लेते हैं, जो बड़ी अहम है। शुएब सलीम ने अदालत में जो फैक्ट्स रखे वो बड़े अहम थे। इन्होंने कहा 16 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से समोटो लिया, 17 फरवरी को ऑडियो लीक कर दी गई, जिसमें जजेस की फैमिलीज को शामिल किया गया और इसके बाद मुसलसल ऑडियोज आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पैमरा ने कुछ नहीं किया, जजेस की ब्लैकमेलिंग की जा रही, अदालती कंडक्ट पर पार्लियामान में पाबंदी है, मगर वो सब कुछ पार्लियामान में भी चलता रहा। और ये बिल्कुल जो मामला है, ये अदलिया की आज़ादी का है। इसमें ये एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रहे हैं, अदलिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अदलिया को तकसीम करने की कोशिश जारी है। और अगर ये चीज़ें इनको इजाज़त दे दी गई तो इसका मतलब है कि कल कोई भी अदलिया को, जजेस को ब्लैकमेल कर सकता। और इस सारे मामले में बुनियादी सवाल ये है, अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ। बड़ा सवाल वही है कि कौन इसको रिकॉर्ड करता, कौन इसको लीक करता। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स हैं। उन्होंने ये कहा कि आप ये देखें कि चीफ जस्टिस मौजूद हैं, इससे पूछे बगैर आपने ये कमीशन बना दिया। और इससे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है कि पहले आप जजेस की तस्दीक करते हैं ऑडियो लीक करने के बाद, फिर आप कहते हैं हम देखते हैं ये ऑडियोस असली हैं भी या नहीं। जो इदारा लोगों को इंसाफ देता है, इसको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। और फिर ये भी कहा जा रहा कि चीफ जस्टिस ने, वजीर दाखिला ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत को चाहिए था हुकूमत इस पर जिम्मेदारी का एहसास करती,
वज़ीर दाखिला कोई बात करते हैं तो इसको ये ना समझा जाए कि ये काबीना की बात नहीं है। तो बड़ा आसान था मालूम करना कि ये ऑडियो कैसे आई, और जो ट्विटर हैंडलर से मालूम किया जा सकता था कहां से ये आई। ये जो कुछ मामला जिस तरह से हुआ बिल्कुल वाज़े है। ये किस तरीके से किसने किया। जजेस के जो रिमार्क्स बड़े अहम थे। जजेस इस बात से मुत्तफिक थे कि अब इसका मतलब ये है कि कल कोई जज किसी मुकदमे को सुन रहा और इसको वो पसंद नहीं करते तो वो उसके बारे में फेक ऑडियो बनाएं और इसको लीक कर दें। इसके बाद कहा जाए कि आप इस जज को हटा दें, मगर ऐसा नहीं होने देंगे। ये मामला बहुत अहम है। नहीं पीटीएम वाला, हम अलग इलेक्शन लड़ सकते हैं। आने वाले वक्तों में समझ लें, जिस तरह आप गोश्त का बड़ा टुकड़ा फेंक देते हैं तो बहुत सारे जानवर इसको खींचते हैं और अपनी अपनी बोटी खाते हैं। तो आने वाले वक्तों में ये गोश्त और पीटीएम की लड़ाई भी ऐसे ही दिखाई देगी, मगर अवाम इनको समझ चुकी। अवाम इनको रिजेक्ट कर रही, किसी भी मामले को तस्लीम करते हुए नजर नहीं आ रही। इनका बयानिया नहीं चल रहा। अब ऑडियो लीक की बात कर लेते हैं जो बड़ी अहम है। शुएब सलीम ने अदालत में जो फैक्ट्स रखे वो बड़े अहम थे। इन्होंने कहा 16 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से समोटो लिया, 17 फरवरी को ऑडियो लीक कर दी गई जिसमें जजेस की फैमिलीज को शामिल किया गया और इसके बाद मुसलसल ऑडियोज आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पैमरा ने कुछ नहीं किया, जजेस की ब्लैकमेलिंग की जा रही, अदालती कंडक्ट पर पार्लियामान में पाबंदी है, मगर वो सब कुछ पार्लियामान में भी चलता रहा और ये बिल्कुल जो मामला है ये अदलिया की आज़ादी का है। इसमें ये एग्जीक्यूटिव मुदाखलत कर रहे हैं, अदलिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अदलिया को तकसीम करने की कोशिश जारी है। और अगर ये चीज़ें इनको इजाज़त दे दी गई तो इसका मतलब है कि कल कोई भी अदलिया को जजेस को ब्लैकमेल कर सकता। और इस सारे मामले में बुनियादी सवाल ये है, अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ। बड़ा सवाल वही है कि कौन इसको रिकॉर्ड करता, कौन इसको लीक करता। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स हैं। उन्होंने ये कहा कि आप ये देखें कि चीफ जस्टिस मौजूद हैं, इससे पूछे बगैर आपने ये कमीशन बना दिया। और इससे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है कि पहले आप जजेस की तस्दीक करते हैं ऑडियो लीक करने के बाद, फिर आप कहते हैं हम देखते हैं ये ऑडियोस असली हैं भी या नहीं। जो इदारा लोगों को इंसाफ देता है इसको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। और फिर ये भी कहा जा रहा कि चीफ जस्टिस ने वजीर दाखिला ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत को चाहिए था हुकूमत इस पर जिम्मेदारी का एहसास करती। वजीर दाखिला कोई बात करते हैं तो इसको ये ना समझा जाए कि ये काबीना की बात नहीं है। तो बड़ा आसान था मालूम करना कि ये ऑडियो कैसे आई, और जो ट्विटर हैंडलर से मालूम किया जा सकता था कहां से ये आई। ये जो कुछ मामला जिस तरह से हुआ बिल्कुल वाज़े है। ये किस तरीके से किसने किया। जजेस के जो रिमार्क्स बड़े अहम थे। जजेस इस बात से मुत्तफिक थे कि अब इसका मतलब ये है कि कल कोई जज किसी मुकदमे को सुन रहा और इसको वो पसंद नहीं करते तो वो उसके बारे में फेक ऑडियो बनाएं और इसको लीक कर दें। इसके बाद कहा जाए कि आप इस जज को हटा दें, मगर ऐसा नहीं होने देंगे। ये मामला बहुत अहम है।